आज एक पुराने शर्ट से मैं बनाने वाली हूँ स्टोरेज बैग। तो ये शर्ट के हाथ में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फट गया है। तो अगर ये जो फटा हुआ है ये अगर मेरे सिलाई के बीच में आएगा तो मैं इसे रफू कर दूँगी, वरना ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं बटन लगा चुकी हूँ और इस शर्ट को अच्छे से यहाँ पे रख के इसके जो बाजू है उसे मैं निकाल दूँगी काट कर। तो इसके दोनों साइड के बाजू निकाल चुकी हूँ। अब इसे मैं सीधा कर लूँगी। तो इस शर्ट के जो पीछे के साइड है यहाँ पे ऊपर से जॉइंट था, तो जॉइंट के नीचे से ही मैं कट कर रही हूँ। और नीचे से कट करने के बाद यहाँ पे नीचे के साइड भी थोड़ा सा लंबा रहता है, तो यहाँ से भी मैं सीधे साइड से सीधी एक कट लगा दूँगी। और उसके बाद इसके जो बगल में यहाँ पर भी मैं सीधा यहाँ कट लगाना है, तो यहाँ भी कट लगा दूँगी मैं सीधे साइड से। और उसके बाद जो इसका पॉकेट है तो पॉकेट बीच में आ जाएगा, और जब सिलाई करूँगी तो ये पॉकेट जो है ये टेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉकेट को भी निकाल दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे पॉकेट भी निकाल चुकी हूँ। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो अब इन पीसों को हम जिस साइड के हैं उसी साइड में इस तरह से रख देना है, और उसके बाद सिंपल सी सिलाई लगा देना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे में इसके राइस बैग डालूँगी। सॉरी, यहाँ पे ये डिटर्जेंट पाउडर का बैग है, तो इसी को मैं ये डालूँगी। तो तीनों पीस को आपस में जॉइन करने से पहले मैं यहाँ पे जो डिटर्जेंट का हमारा ये बैग है इस बैग को इसमें जॉइन कर दूँगी, और उसके बाद यहाँ पे डाल देना है। तो जो बटन पट्टी है और हुक पट्टी है वहाँ तक हमें छोड़ देना है, और बाकी नीचे के साइड हमें बैग को अटैच कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे, मतलब इसे 4 पीस में हम फोल्ड कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई कितनी है ये हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरी चौड़ाई है यहाँ पे 7.5 इंच, 7.5 इंच का इसकी चौड़ाई है। तो इसी चौड़ाई के हिसाब से मैं यहाँ पे एक स्क्वायर पीस लेना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो हमारा हाथ है स्लीव है इसमें इसे निकालूंगी। तो जो ऊपर की साइड मेरा फटा हुआ था उसे मैं यहाँ पे काट के निकाल चुकी हूँ, और नीचे की साइड भी हमें काट के अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 7.5 का ये जितना है उतना ही लूँगी, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे मैं नहीं लेना है, ना ही आधा इंच का कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। जितना मेरा है उतना ही ले रही हूँ, 7.5 का एक स्क्वायर पीस। हाँ, बस इसके एक साइड हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, और जिस साइड हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है उस साइड को हम निशान लगा देंगे ताकि यहाँ से हम फोल्ड कर सकें। तो अब आधा इंच एक्स्ट्रा भी इसमें ले ली हूँ, बाकी जब आधा इंच को हम सिलाई कर लेंगे तो वो 7.5 में आ जाएगा। तो अभी दूसरा पीस भी मुझे निकाल लेना है। और एक के ऊपर एक रख के मैं अभी यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। अब इन दोनों पीसों के भी नीचे में हम डालेंगे राइस बैग। तो देखिए यहाँ पे जो आधा इंच एक्स्ट्रा मैं ली थी इसे हम फोल्ड करने वाले हैं एक साइड को। तो हमें कपड़े को सीधा उल्टा साइड रखना है। मैं यहाँ पे कपड़ा मेरा सीधा है पर हमें कपड़े को उल्टा साइड रखना है, और फिर यहाँ से पलट लेना है, तो हमारा कपड़ा जो है वो सीधे साइड में हो जाएगा। अब पलटने के बाद ये हमारा जो है ये 7.5 में आ जाना है, और सेकेंड पीस को भी हम उसी तरह से कर लेंगे। हमारा दोनों पीस रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिलाई करना है। तो देखिए जो बटन वाला पीस है यहाँ से हम सीधे साइड में सिलाई करेंगे दोनों पीसों को। यहाँ से मेरा कपड़ा सीधा है दोनों साइड से, तो मैं सीधे साइड से ही इसे जॉइंट करूँगी। तो जो हमने फोल्ड किया था एक साइड से, उस फोल्ड को मैं ऊपर की साइड रख रही हूँ, उसमें हम सिलाई नहीं करेंगे। और उसके बाद उसके एक साइड को पकड़ते हुए इस तरह से तीनों साइड में सिलाई कर लेना है।
जो 7.5 इंच का हमारा बॉक्स है उसके तीनों साइड में सिलाई कर देना है। एक साइड जो बच जाएगा उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से घुमाते हुए हमें तीनों साइड में सिलाई कर लेना है। यहाँ तक बॉटम के साइड से हमें घुमाते हुए 3 साइड में सिलाई कर लेना है। ये इतना हमारा बच रहा है तो इतना हम छोड़ देंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी है। और ये ऊपर के साइड है तो ऊपर के साइड हमने छोड़ दिया था, उसके तीनों साइड में हमने सिलाई किए हैं। तो ये तीनों साइड इस तरह से बनकर रेडी है। अब सेम हम दूसरे साइड को भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये ऊपर की साइड जो हमने छोड़ा है तो ये घूम के आ जाएगा ऐसे और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब हम दूसरे पीस को लेंगे और इसके भी जो ऊपर के साइड हमारा कतरन नहीं है, हमने फोल्ड किया था, उस साइड को हम ऊपर के साइड रखेंगे और दोनों पीस को हम सीधा रखेंगे और सीधे साइड में ही हम इस तरह से घुमाते हुए तीनों जो 7.5 इंच का बॉक्स है उसे तीनों साइड से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फोल्ड किया हुआ जो प्लेन साइड है वो साइड है। तो यहाँ से हम सीधे साइड में पकड़ेंगे, दोनों पीस सीधा है और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कतरन है उसे हमने सीधे साइड रखा है और ये राइस बैग है तो राइस बैग से निकलता रहता है, इसीलिए हम इसमें पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग करने के लिए आप किसी भी कपड़े का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पुराना सा कपड़ा था मेरा, उसी का मैं यूज करने वाली हूँ। तो देखिए कपड़े को मैं यहाँ पे फोल्ड करके 1 इंच के लगभग मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई लंबाई हमारा जितना राइस बैग है उतना ही रहेगा। तो 2 पीस हमें निकाल लेना है। अगर आपका लंबा नहीं है तो आप बीच में जॉइंट करके भी पाइपिंग कर सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके हम यहाँ से सिलाई करते हुए लेके जाएंगे दूसरे साइड तक। देखिए घुमाते हुए यहाँ तक लेके आना है और उसके बाद एक बार सिलाई करेंगे, उसके बाद इसे फिर से फोल्ड करके हम इस तरह से इसके ऊपर में एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड को पाइपिंग कर चुकी हूँ। तो अब पाइपिंग करने के बाद देखिए कितना सुंदर ये बैग हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे इसके दोनों साइड में। तो जो भी आपके पास कतरन बचे हैं उन्हीं का आप ले सकते हैं। तो इसे मैं अभी सीधा से कट करूँगी। तो लंबाई में ये मेरा यहाँ पे हो रहा है 8.5 इंच। तो ये हमारे लिए बहुत है क्योंकि हमारा जो स्क्वायर पीस है वो 7.5 का है और उसमें दोनों साइड में सिलाई है। तो ये लगभग 6.5 का हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे जो 8.5 इंच का हमने लिया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इतना ही ठीक है हमारे लिए। तो इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे तो हैंडल हमारा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर के साइड से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ढाई इंच पर निशान लगा लेना है। आप चाहें तो इस निशान को सीधा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने हैंडल बनाए हैं इस हैंडल को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हैंडल के दोनों साइड में हम आधा इंच का फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसे यहाँ पर बीच में हम लगा देंगे। जो हमारा पाइपिंग है उसके ठीक जस्ट सामने हम रखेंगे और दोनों साइड को सिलाई कर देंगे। तो बीच में ये हमारा इस तरह से पकड़ने का हो जाएगा और इस तरह से रेडी ये हो जाएगा। तो ये हमारा हैंडल एक साइड से इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। हम सेम दूसरे साइड में भी उसी तरह से कर लेना है। 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और हैंडल लगा लेना है। तो देखिए मेरा हैंडल यहाँ पे रेडी है।
अब हमारा ये बैग रेडी हो चुका है। अब इसमें आप जो चाहे कपड़े रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़ों को रख रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे के डेली यूज़ के कपड़े नहीं हैं। इन्हें मैं अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख दूँगी, ताकि कहीं भी बाहर जाना होगा, कहीं जाना होगा तो इसमें से मैं निकाल के बच्चे को पहना सकती हूँ। आप इसमें अपने गर्मी के कपड़े या ठंड मौसम के कपड़ों को भी रख के अच्छे से रख सकते हैं। तो सिर्फ एक पुराने से शर्ट से देखिए हमने कितना सुंदर सा बैग बना लिया है। इसे आप किसी को दे भी सकते हैं बैग को। तो अगर हमारा ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।